सब बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एक क्वेश्चन उठता है कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों हुई। तो सभी बच्चे ध्यान दें, जब हम कैपेसिटर किसी सर्किट में लगाते हैं तो उनकी एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, यानी उनकी कैपेसिटेंस निश्चित होनी चाहिए। तो कभी कभी उस वैल्यू के कैपेसिटर्स हमें नहीं मिल पाते हैं। उस स्थिति में हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ लेते हैं कि रिक्वायर्ड वैल्यू के कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस हमें मिल जाती है। इसी कारण से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीखते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन के दो तरीके हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, संधारित्रों के संयोजन के दो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन है जिसमें कैपेसिटर्स को जब जोड़ा जाता है तो उनकी कंबाइंड कैपेसिटी जो है वो जितने कैपेसिटर्स जुड़े हैं उनमें सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटी से भी छोटी कैपेसिटेंस हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अभी हम और उदाहरण देकर आपको समझाएंगे। पहले इसमें किस प्रकार का फार्मूला या सूत्र आता है ये आप पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 एंड C3 जो सीरीज में जोड़े गए हैं। सीरीज क्यों कहा गया है, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सेकंड के पॉजिटिव प्लेट से एंड सेकंड की नेगेटिव प्लेट थर्ड की पॉजिटिव प्लेट से और थर्ड की नेगेटिव प्लेट अर्थ कर दी गई है। यहाँ फर्स्ट की पॉजिटिव प्लेट पर आवेश Q दिया गया है जिसके कारण इनकी पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 हो जाती हैं। एक खास बात यहाँ ध्यान देने की है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर की पहली प्लेट में प्लस Q चार्ज होगा और दूसरी में बाई इंडक्शन माइनस Q चार्ज होगा। अगर इन दोनों चार्जेस को आप ऐड कर दें तो सदैव जीरो आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी कैपेसिटर का कुल चार्ज हमेशा जीरो होता है। अब इसको किस प्रकार से निकालेंगे आप देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उस चीज़ को निकाला जाता है जो बट जाती है। यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग हो गए हैं, V1, V2 और V3। ये अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे V1। V1 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C1, कॉमा V2 इज इक्वल टू, ये भी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, एंड V3 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अब यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो कितना है, V है। देयरफॉर यहाँ पर हम लिखे देते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस ये V होगा और ये V बराबर किसके होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V1 की जगह लिखेंगे Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। अब यहाँ पर Q कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा Q टेकन कॉमन, ये आ जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब इफ equivalent capacitance of the combination B
सभी बच्चे ध्यान से समझ लें क्या लिखा गया है। पूरे संयोजन की धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन BC, देन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर पूरे का V इज इक्वल टू Q अपॉन C। क्यों? ये Q चार्ज दिया गया पूरे कॉम्बिनेशन को और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कितनी मान रखी है C, तो Q अपॉन C। तो अब V की वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर यहाँ पर Q अपॉन C इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 ब्रैकेट क्लोज। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला मिलता है। अगर फार्मूले को ध्यान से देखें तो वास्तव में क्या लिखा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम सभी कैपेसिटर्स के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी कैपेसिटर्स जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम है वो सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब मैंने शुरू में कहा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज कॉम्बिनेशन में घट जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं। एक की कैपेसिटेंस C1 सपोज करिए है 3 माइक्रोफैरड और दूसरे की C2 ये है 6 माइक्रोफैरड। अगर इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो एक ये जुड़ गया, ये 3 माइक्रोफैरड का है और दूसरा ये जुड़ गया, ये 6 माइक्रोफैरड का है। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी निकालना है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालनी है, यहाँ पर बेटा ध्यान दो, ये प्लस क्यू होगा माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कोई भी चार्ज इसको दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ फार्मूला ये लगाते हैं तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 6 आया तो 3 टू द 6 2 प्लस 6 1 द 6 और इस तरह से ये आ जाता है 3 अपॉन 6। ध्यान रहे ये रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन C है। देयरफॉर C इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 3 जो कैंसिल होकर के 3 टू द 6 यानी 2 माइक्रोफैरड। तो अब आप देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने दो रेजिस्टर लिए थे जिनकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड थी। जब इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया तो सीरीज में जोड़ने पर और फार्मूला लगाकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली तो 2 माइक्रोफैरड निकाली। यही बात मैं शुरू में कह रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इनमें से जो छोटा कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटेंस से भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर कहीं कैपेसिटेंस कम करनी है तो वहाँ पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे। सभी बच्चे इसको समझकर लिख लेंगे और याद कर लेंगे।